और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी के खिलाफ आज देश भर के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश। पूरे देश में इन दिनों चर्चा सिर्फ एक ही बात की है और वो बात है जो संसद से निकली और पूरे देश में फैल गई। जी हां, सही समझा आपने। बात हो रही है राहुल गांधी के उस बयान की जिसको लेकर बीजेपी ने तो उन्हें आड़े हाथों ले ही रखा है। संत समाज भी मुखर हो गया है राहुल गांधी के बयान के खिलाफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके बयान की निंदा की है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात जो है इस पूरे बयान में, जिनका कहना चाहिए कि जिनका जो रवैया था राहुल गांधी के बयान के बाद, लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब राहुल गांधी को घेरा तो बात चौंकाने वाली है। और लाजमी है कि जब कांग्रेस का नेता ही अपने नेता के खिलाफ कोई बात कहे तो बात दूर तलक जाती है और दूर तलक जा भी रही है। लेकिन इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो है पत्रकार राशिद अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं राहुल गांधी का जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो राशिद, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये राहुल गांधी का जो बयान है, अक्सर देखने में आता है कि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में उसका असर होता है और सत्ता पक्ष जो है वो हमेशा से ही उनको घेरने का कोई मौका चूकता भी नहीं है। लेकिन इस बार जो बड़े ही आक्रामक रूप उनका देखने को मिला सदन में, और जिस तरह से उन्होंने हिंदू वाला बयान दिया और खासतौर से बीजेपी ही उनके निशाने पर थी, और अब उसका चौतरफा विरोध भी हो रहा। और सबसे अहम बात कि लक्ष्मण सिंह तक जो हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और उनका जो बयान है वो अनावश्यक बयान है। क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको तीन तरह से देख सकते हैं, तीन स्टेप पे हमें देखना चाहिए। पहला स्टेप, राहुल गांधी ने क्या कहा। दूसरा, राहुल गांधी का ये जो पहला बयान था, जो पहली बार वो सदन को संबोधित कर रहे थे, इसमें उन्होंने 3-4 बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हालांकि जैसा कि कहें कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी जो मिलती है तो वो हिंदू वाले बयान को मिली, लेकिन उन्होंने कई और अच्छे बड़े मुद्दे उठाए थे। और तीसरा, लक्ष्मण सिंह पे हम सिलसिलेवार इस पे बात करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा, जो सरकार के तरफ उन्होंने इशारा किया था कि बीजेपी के और आरएसएस के लोग, उन्होंने शब्दशः अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था कि, हालांकि वो विलोपित हो गया है, कि आप खुद को हिंदू कहते हैं और लेकिन हर पल हिंसा की बात करते हैं, झूठ की बात करते हैं, फरेब की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको टोका था कि ये फौरन इसके बाद एग्रेसिव होते हुए राहुल गांधी ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, आप पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो कुल मिला के उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन बात संभली नहीं और सदन से लेकर सड़क तक वो बात आ ही गई। और जो विरोध प्रदर्शन है, बीजेपी को एक मौका मिल गया और उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। और आज सड़क पर भी इसका कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है, भाजपा ने प्रदर्शन किया है, भाजपा के सभी जो नेता हैं वो इसके खिलाफ जो है बयान कर रहे हैं कि राहुल गांधी के न सिर्फ निंदा बल्कि पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को ठंडा भी नहीं होने दे रही है। तो चाहती भी नहीं है, भाजपा बिल्कुल नहीं कतई चाहती कि ये मुद्दा ठंडा हो, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लगा है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि राहुल गांधी जब से नेता
विपक्ष बने हैं, जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से उनका एक अलग तरह का एक जी। कहें कि एनर्जी उनमें दिखाई दे रही है। वो मुद्दों को पुरज़ोर तरीके से उठा रहे हैं। कल भी उन्होंने 3-4 बड़े मुद्दे उठाए थे। इस बहस के या यूँ कहें कि हिंदू धर्म पर जो बयान आया, उसकी वजह से वो थोड़े दब ज़रूर गए, लेकिन मुद्दे बड़े थे। उन्होंने जो अग्निवीर का मुद्दा उठाया है, जी, उन्होंने जी। किसानों की हालात का मुद्दा उठाया, उन्होंने नीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो मुद्दे बहुत बड़े थे। लेकिन कहना चाहिए कि पर वो राशिद आपको हुँ, बीच में मतलब मैं खैर जो अपनी चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयान पर और जी, उनके जी। बयान को लेकर के जिस तरह के हुँ, हुँ, विरोध के स्वर मुखर हुए हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने भी नोटिस की होगी हुँ, कि जिस तरह से राहुल गांधी जब सदन में बयान देते हैं हिंदू वाला और उसको लेकर बीजेपी जी। प्रधानमंत्री मोदी उठ खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री का उठ खड़ा होना, फिर अमित शाह का उस पर निंदा करना, उसके बाद तो चौतरफा उसका विरोध। आपको नहीं लगता कि जैसा आपने भी अभी कहा कि सिर्फ हिंदू वाला मुद्दा नहीं, हुँ, 2 और गंभीर मुद्दे भी उठाए थे, जी, जनहित जी, से जुड़े जी, हुए जी, किसानों का जी, मुद्दा और अग्निवीर योजना को लेकर के उन्होंने जी, जो बात सदन में अपनी रखी थी। बिल्कुल। लेकिन ये एक आपको नहीं लगता कि जब विरोध करने वाली बात हुई राहुल गांधी की तो पूरा जो है सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो उसके अनुषंगिक संगठन है, संत समाज भी आगे आ गया। इवन आप देखें तो लक्ष्मण सिंह भी बयान दे गए राहुल गांधी जी, के खिलाफ। राहुल लेकिन राहुल राहुल गांधी जब कुछ कहते हैं तो वो ही कहते हैं। उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी नजर नहीं आती। नहीं ये आता। नहीं लगता कि भाई यदि उनका नेता बोल रहा है तो वो जो भी उसके उनको जवाब देना चाहिए तो उसके जवाब में बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो जो भी अकेले एक पड़ गए। हाँ, अकेले पड़ गए। असल में क्या है कि देखिए मुद्दा इतना बड़ा है। मुद्दा बहुसंख्यकों को लेकर अगर कोई बयान दिया जाता है, ठीक है, आपकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन आपके शब्द सही नहीं थे वहाँ पर। आपकी भावनाएँ गलत नहीं थी, लेकिन आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके मायने अलग निकलते हैं। जी, जी। लिहाज़ा उनको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है पार्टी के लिए भी। अब यहाँ आप लक्ष्मण सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो ट्वीट किया है, उनका जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पर संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है और अनावश्यक भी। केवल और केवल देश हित के जो मुद्दे हैं, वो जनता हित के जो मुद्दे हैं, वो उठना चाहिए। उन्होंने हुँ, हुँ। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर ये अपनी बात रखी है और ये कोई पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी ने अगर कुछ कह दिया है, उसको काटना पार्टी के दूसरे भले से डिफेंड ना करें, लेकिन उन्होंने जो बोला है उनकी बात को काट भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये दिग्विजय सिंह के भाई अगर लक्ष्मण सिंह अगर वो ये बोलते हैं, तो ये इसका मैसेज बहुत बड़ा है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जी, कि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बयान दिए बिल्कुल, हो। इससे बिल्कुल। पहले भी दिग्विजय सिंह ईवीएम के खिलाफ बयान देते हैं कि ईवीएम से नहीं चुनाव होना चाहिए बल्कि मतपत्रों के ज़रिए होना चाहिए। लक्ष्मण सिंह कहते हैं उसके खिलाफ बयान दे देते हैं कि नहीं आप भई अपनी स्थिति ठीक कीजिए, आप ईवीएम पर वो आरोप नहीं लगा सकते। जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के बाद जब दिल्ली जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें मार्गदर्शन मिला, तो वो उस पे कमेंट करते हैं कि भई आप कब तक मार्गदर्शन लोगे? आप भी प्रदेश अध्यक्ष हो, आपको हुँ। लीड करना है, आप तो वरिष्ठों से कब तक मार्गदर्शन लेंगे? इसी तरह से कई ऐसे बयान हैं उनके जो उन्होंने पार्टी लाइन से हट के दिए हैं और बीजेपी को कंफर्टेबल पोजीशन में वो बयान करते हैं, पहुँचाते हैं, जी। चाहे वो ये राहुल गांधी के बयान के खिलाफ हो। तो ये कहीं न कहीं चांचौड़ा से 2023 में चुनाव हारने के बाद इससे पहले भी कई बार ये कयास लग रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण सिंह जो हैं वो क्योंकि पहले से सांसद रह चुके हैं बीजेपी में रह हुँ। चुके हैं, तो कहीं न कहीं और देखें तो खुलकर कभी ऐसा वो मतभेद पर भले लेकिन से ना हो राशिद लेकिन जी। मनभेद भले से ना हो लेकिन दोनों भाइयों में मतभेद नज़र आते हैं जी। और वो पार्टी स्तर पर भी वो खुलकर बिल्कुल, सामने बिल्कुल। आते हैं। जी। खुले मंच पर भी कई बार इस तरह की चीज़ें आई। लेकिन एक बात आपको नहीं लगता कि एक बार जैसे लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी में चले गए, जी, उसके बाद उन्हें फिर वो कांग्रेस में आ गए। जी। लेकिन अब जिस तरह से आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के पहले कि बहुत बल्क में कांग्रेस के नेता जो हैं, हुँ, हुँ। कार्यकर्ता, उनके समर्थक तमाम लोग मतलब जी, उनकी संख्या हज़ारों में पहुँच जी, चुकी है। ये तमाम लोग जो आके बीजेपी में शामिल हो गए क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य जी। अब कांग्रेस में नहीं बीजेपी में दिख रहा है। तो ऐसा ही कहीं
लक्ष्मण सिंह जी के साथ तो नहीं है, कि उनको साफ नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस में जब बड़े बड़े दिग्गजों की नहीं बन पाई, उनके खुद के भाई जो हैं अपने ही घर गृहनगर से हार गए सांसद का चुनाव, पिछला चुनाव भी वो भोपाल से हारे थे, जब उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है या अब उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो ये कांग्रेस में कितने सेफ हैं कितने नहीं, तो ये क्या वजह नहीं हो सकती कि वो ऐसा जताना चाह रहे हैं कि इस तरह के बयानों के आधार पे कि शायद इसमें उन्हें कोई बुला ले बीजेपी में। हम थोड़ा सा पीछे, क्योंकि ऑफर भी दिए जा चुके हैं उन्हें, दो विधायकों ने ऑफर दिया है, सिरोंज विधायक और खिलचीपुर विधायकों ने इस पर उनको ऑफर दिया है। हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी। उस दौरान लक्ष्मण सिंह उनके साथ कई बार दिखाई दिए और उससे पहले भी वो साथ में दिग्विजय सिंह के दिखाई दिए। लेकिन 2018 में जब सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री कमलनाथ बने, तो लक्ष्मण सिंह को ये उम्मीद थी कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री किसको बनाया? उनके भतीजे को, दिग्विजय सिंह के बेटे को, उनके भतीजे को मंत्री बनाया गया और बड़ा मंत्रालय दिया गया। तो ये अगर हम देखें कि एक जो दरार है वो तब से टीस मन में रह गई, और वो टीस वक्त पर सामने आती जाती है। अब सिरोंज विधायक जो हैं, उमाशंकर शर्मा जो हैं, उन्होंने ऑफर दिया है कि भाई, खिलचीपुर विधायक हैं, उन्होंने भी ऑफर दिया है। और ये इस बात की, ये जो उनका ट्वीट है सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने अपने दर्द बयां किया है, या यूं कहें कि इनडायरेक्टली दर्द बयां किया है, उसके बाद ये कहा है कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप आइए, आपका स्वागत है भाजपा में, आप पहले रह भी चुके हैं। और अब क्योंकि भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप विधानसभा चुनाव भी हार जाते हैं चाचौड़ा से, तो बहुत बेहतर कंडीशन नहीं है। दिग्विजय सिंह अभी जब लोकसभा चुनाव लड़ा था राजगढ़ से, तो लक्ष्मण सिंह प्रचार के लिए भी नहीं आए। तो ये भी एक बात देखने वाली है कि जो परिवार का अंतर द्वंद है, या मतभेद है, या मनभेद है, वो खुलकर पार्टी स्तर की जो बात है वहां तक आ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो परिवार का मनमुटाव है, वो उसकी वजह से ही जो पार्टी प्रदेश लेवल पे अगर कहें हम, या राष्ट्रीय लेवल पर कहें, ये जो बात अपनी रख पा रहे हैं, तो शायद वो टीस है, वो दर्द है। इसलिए लक्ष्मण सिंह ये अपनी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या मीडिया के जरिए हो, अपनी बात रख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ये इशारा वो देते रहते हैं कि अगर उन्हें बेहतर ऑफर मिला तो कभी भी वो बीजेपी में चले जाएं तो कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं हो, क्योंकि पहले बीजेपी में रह भी चुके हैं। और फिलहाल कांग्रेस में ऐसा कुछ उनको भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके लिए कुछ कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ रहे। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने कि कोई कंफर्टेबल पोजीशन कांग्रेस में उन्हें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ एक वरिष्ठ नेता के बतौर वो कांग्रेस में है। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तरह से स्वर मुखर हो रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा, और उसी मुद्दे पर हम वापस आते हैं, साधु संत समाज ने भी माफी मांगने की बात कही। लेकिन राहुल गांधी का भी हमने वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका जो पिछला देखें कि जब वो जिस मुद्दे पर घिरे, तो कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी, और उसको लेकर भी है कि वो अपने मुद्दे पर हमेशा स्टैंड रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये मामला अब जिस तरह से अभी तूल पकड़ रहा है, तो गरमाएगा ही, और इसके रेफरेंस के बतौर भी राहुल गांधी हमेशा घेरे जाएंगे। हम जानते हैं राहुल गांधी को, हम 2004 से देखते आ रहे हैं राजनीति में, जब से उन्होंने कदम रखा था, कि वो वक्त पर थोड़ा बहक जाते हैं, बातें कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम, जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं। अभी भी लोकसभा स्पीकर ने जो कल का बयान है उसमें विलोपित कर दिए हैं कुछ शब्दों को। उनसे जब पूछा गया आज पत्रकारों ने कि भाई आपके विलोपित कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वो सच है। तो एक ये तो तय है कि वो आज भी अपने स्टैंड पर कायम है, और कल भी उन्होंने जिस तरह से फौरन एग्रेसिवली ये अपनी बात, शायद मैंने पहली मर्तबा सदन में उनको इतना आक्रोशित या कहें आक्रामक उनका रूप देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो अपनी बात को उन्होंने वहां पर उस वक्त जरूर दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन ये तो आप भूल जाइए कि चाहे वो संत समाज हो या बिल्कुल वो बैकफुट पर नहीं आएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। और इतना भी तय है अविनाश जी कि आने वाले
कई चुनावों में बिल्कुल ये मुद्दा ये भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं इस मुद्दे को याद कराएंगे और बोलेंगे कि उन्होंने तब ये कहा था। अब आप इसका अच्छा, दूसरी बात, एक बात और भी तय हो गई कि ये राहुल गांधी ने एक चीज और संदेश दे दिया है पूरे देश में कि विपक्ष इस बार तगड़ा है, यानी उसको हल्के में ना लें। और विपक्ष हमेशा अब सत्ता पक्ष को जो कहना चाहिए कि घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, और सत्ता पक्ष को भी अब बेहतर तैयारी के साथ सदन में आना होगा, क्योंकि अब सवाल तीखे होंगे। और उन्होंने बता दिया कि आने वाले दिनों में जब भी संसद का सत्र लगेगा तो विपक्ष की भूमिका इसी तरह की आक्रामक होने वाली है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने जब से ये सदन नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मैंने कहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई बिल्कुल, या यूं कहें कि जब से नतीजे आए तब से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा की है, पैदल मार्च किया है, वो उसका अनुभव भी अब उन पर झलकता है। और हम कहें कि पहले जितना जज्बाती हो जाते थे, जितना बातों में बहक जाते थे, अब वो नहीं बहकते हैं। ठीक है, मुद्दा एक मिल गया है बीजेपी को और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, शायद वो शब्द ठीक नहीं थे, भावनाएं जो भी रही हों, लेकिन अब हम ये इतना तय मान लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने कल 3-4 बड़े मुद्दे उठाए, चाहे वो नीट पेपर लीक का हो, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे फिर किसानों की हालात का हो, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से एग्रेसिवली वो सदन में अपनी बात रखते रहेंगे, विपक्ष की बात रखते रहेंगे, जो जनता के मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अब जैसा राहुल गांधी ने जिस वक्त ये हिंदू वाला बयान दिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठ खड़े हुए थे और उन्होंने भी ऐतराज जताया था। और अब आने वाले समय में जैसा दिखाई दे रहा है कि हंगामा सदन में होने वाला है, और ये जो मुद्दा है जल्द ही शांत होने वाला नहीं है, तूल पकड़ चुका है और आगे भी जो है ये गरमाया रहने वाला है। लेकिन क्या कुछ होता है आने वाले समय में, किस तरह से विपक्ष अपनी जिस तरह से आक्रामक शैली के साथ इस बार संसद में उतरा है, आने वाले समय में उसका रुख कैसा होता है, कितना वो गंभीर मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर स्टैंड लेते हैं। फिलहाल तो राहुल गांधी घिरे हुए हैं। लक्ष्मण सिंह का रहा सवाल, तो उन्होंने भी जो है राहुल गांधी के बयान पर जो है एतराज जताया है। आगे वाले समय में क्या कुछ होता है इस मुद्दे पर, ये मुद्दा कहां तक जाता है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया राशिद हमसे चर्चा के लिए। चौथा खंबा में आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से हम ताजा तरीन मुद्दों पर आपके साथ रूबरू होंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।